नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 जो है एनवायरनमेंट। और दोस्तों इससे पहले हम क्लास 6 की एनसीईआरटी कवर कर चुके हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और ये जो भी है इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप उसको भी ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। कह रहा है इन्वायरमेंट। आखिर इन्वायरमेंट होता क्या है? एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सराउंडेड बाय एन इन्वायरमेंट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब किससे घिरे हुए हैं? इन्वायरमेंट से। अब ये इन्वायरमेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे प्लेस हो गया, नेचुरल थिंग्स हो गई, नेचुरल थिंग्स में पॉन्ड, रिवर्स, ट्रीज, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं ये सब आपका इन्वायरमेंट में आता है। आप एक तरह से ऐसे समझ लीजिए, आप जहाँ बैठे हैं आपके चारों तरफ जो भी चीजें दिख रही हैं, चाहे वो मैन मेड थिंग्स हो या फिर नेचुरल थिंग्स हो, ये सभी की सभी क्या है? आपके इन्वायरमेंट है, ठीक है। कह रहा है प्लेस, वही कह रहे हैं यहाँ देखिए, प्लेसेस, नेचर्स और थिंग विच सराउंडेड लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। द इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ अ नेचुरल एंड मैन मेड इन्वायरमेंट। देखो, अब इसमें नेचुरल भी होती हैं चीजें और मैन मेड भी चीजें होती हैं, ठीक है। नेचुरल में क्या हो गया? कह रहा है नेचुरल में दो, अगर हम देखें तो दो तरह से इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे एक हो गया बायोटिक थिंग्स और दूसरा है अबायोटिक थिंग्स, ठीक है। बायोटिक में क्या होंगे? आपके लिविंग थिंग्स आ जाएंगे, जैसे प्लांट्स हो गया, ट्री हो गया, ठीक है। और अबायोटिक में रिवर्स, पॉन्ड, लेक, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। फिर मैन मेड इन्वायरमेंट क्या कह रहा है? जैसे बिल्डिंग्स हो गया, बस हो गया, ठीक है। ये सब जो चीजें हो गई आपके आसपास जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये सब मैन मेड हो गई। फिर हम देखते हैं नीचे कह रहा है नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक। ये दोनों होते हैं। अब हम जानते हैं कि बायोटिक में क्या होता है। इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, ठीक है। ये सब जो चीजें होती हैं ये सब आपके बायोटिक थिंग्स होते हैं। फिर अबायोटिक में जैसे नॉन लिविंग थिंग्स, वही है लैंड, सी, पॉन्ड्स, रिवर्स, माउंटेन्स, वैलीज, प्लेट्यूज, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं ये आपकी अबायोटिक इन्वायरमेंट में आती हैं। अब देखो कह रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ द इन्वायरमेंट इज एसेंशियल, ठीक है। इन्वायरमेंट का जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत ही जरूरी है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म और यहाँ लाइफ सपोर्ट के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ एयर, ठीक है। इसमें क्या मिलता है? एयर जिससे हम ब्रीथ करते हैं, वाटर जो हम पीते हैं, फूड जिसको हम खाते हैं, एंड लैंड जिस पे हम रहते हैं। ह्यूमंस हैव कंसिडरेबली मॉडिफाई और चेंज द इन्वायरमेंट। देखो अब ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से क्या हो रहा है? इन्वायरमेंट में आपको चेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब जैसे कि आप देखोगे कि रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, डैम्स या फिर इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स, बहुत सी तरह की फैक्ट्रीज लग गई हैं, जिस इन सब चीजों से क्या हो रहा है? धीरे धीरे इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है। फिर है द नेचुरल इन्वायरमेंट। अब नेचुरल इन्वायरमेंट देखते हैं क्या है। द नेचुरल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ लैंड, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड एयर। देखो नेचुरल इन्वायरमेंट क्या क्या होता है? लैंड हो गया, वाटर हो गया, प्लांट्स, एनिमल्स एंड एयर। नेचुरल इन्वायरमेंट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। अब चलो हम एक एक करके जानते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले है लिथोस्फेयर। कह रहा है इट इज द टॉप हार्ड क्रस्ट ऑफ द अर्थ विच इज कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। देखो एकदम ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, लैंड जिस पे हम लोग रहते हैं या फिर एग्रीकल्चर कल्टीवेशन करते हैं, इसी को हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। ये बहुत ही थिन होता है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल्स। और ये किससे बना होता है? रॉक एंड मिनरल से। द लिथोस्फेयर ऑफ द अर्थ इज अनइवन एज इट कंप्राइजेज ऑफ मैनी लैंडफॉर्म, ठीक है। और इस पे बहुत सी तरह के आपके लैंडफॉर्म देखने को मिल गया, जैसे माउंटेन हो गया, ठीक है, फिर प्लेटी हो गया, फिर प्लेन एरिया हो गए आपके, रिवर्स, वैलीज, प्लेन्स, ये सब जितनी भी चीजें हैं, ठीक है। वो जितनी भी चीजें अर्थ पे हैं, सरफेस पे हैं, ये सब के सब किस पे हैं? आपके लिथोस्फेयर पे। दिस डोमेन्स ऑफ द अर्थ लार्जली बियर फॉरेस्ट। अब देखो इस पे क्या क्या और है? फॉरेस्ट भी है, ग्रासलैंड है, लैंड है। अब हम फॉरेस्ट से क्या क्या मिलता है? हमको वुड मिलता है, फूड मिलता है, फ्यूल, फॉडर, ये सब चीजें हमको फॉरेस्ट से मिलता है। फिर ग्रासलैंड में देखा जाए तो वहाँ ग्रेजिंग के लिए यूज होता है। जिसके पास, जिन लोगों के पास एनिमल्स होता है, जो नोमैडिक पीपल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने पशुओं को लेके, एनिमल्स को लेके जाते हैं फील्ड में, इस ग्रासलैंड वाले, और वहाँ पे क्या करते हैं? वो इसको चरते हैं या फिर ग्रेजिंग करते हैं, ठीक है। फिर लैंड पे हम क्या करते हैं? कल्टीवेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, डैम बनाते हैं, या फिर ह्यूमन सेटलमेंट के लिए यूज होता है, घर बनाते हैं। तो ये सब सारी चीजें हम लिथोस्फेयर पे ही करते हैं, ठीक है। अब आता है आपका हाइड्रोस्फेयर। देखो अर्थ पे जितना भी वाटर अवेलेबल है, चाहे वो आपके रिवर में हो गया, पॉन्ड में हो गया, ओशन, सी, कहीं भी हो गया, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें कहाँ आती हैं? आपकी वही हाइड्रोस्फेयर है।
वही कह रहा है यहाँ, द डोमेन्स ऑफ द अर्थ विच कंसिस्ट ऑफ द वाटर इज नोन एज द हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, जो भी आपका वाटर कंसिस्ट करता है, जहाँ भी वाटर अवेलेबल है, वो सारी की सारी चीजें आपकी हैं हाइड्रोस्फीयर। द हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स वेरियस वाटर बॉडीज, वही ये आपका यहाँ कह रहा है वेरियस वाटर बॉडीज, जैसे ओशंस, रिवर्स, लेक्स और बहुत सी चीजें। दिस डोमेन्स इज इम्पोर्टेंस एज इट इज द सोर्स ऑफ वाटर फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। और यही क्या है, वाटर सभी लिविंग थिंग्स का एक सोर्स है। ठीक है, फिर एटमॉस्फेयर आता है आपका, कह रहा है द एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या होता है, आपके अर्थ के चारों तरफ एक थिन लेयर है। वो थिन लेयर किस चीज की है, एयर की। और इसी एयर के थिन लेयर को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। और ये किससे पुल हुआ है, कौन इसको होल्ड किया है, वो है आपका अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ये अर्थ का आपको इस एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखा है। द एटमोसफेयर एक्ट एज अ ब्लैंकेट। ये कैसा रिएक्ट करता है, एक तरह से देखा जाए तो ब्लैंकेट है। अच्छा, ब्लैंकेट क्या करता है, ये वाला ब्लैंकेट क्या करता है, हमको प्रोटेक्ट करता है किस चीज से, हार्मफुल रेज। किसकी हार्मफुल रेज, सन की। जो एक्सट्रीम हीट ऑफ द सन, जैसे आपका यूवी रेज हो गया, इंफ्रारेड, ठीक है, ये सब जो हार्मफुल रेज हैं, इससे हमको प्रोटेक्ट करके रखता है। द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ वेरियस गैसेस। और एटमॉस्फेयर में बहुत सी गैसेस हैं, जैसा कि आपको पता होगा। आपने एक ऐसा पाई डायग्राम जरूर देखा होगा जहाँ 78% आपको नाइट्रोजन देखने को मिल गया, 21% ऑक्सीजन देखने को मिल गया, और बाकी 1% में बाकी सारी गैसेस आती हैं। तो वही कह रहा है कि ये बहुत से गैसेस के मिक्सचर से बना होता है, इसमें डस्ट भी होता है, वाटर वेपर भी होता है। फिर आता है आपका बायोस्फीयर। द प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक अप द बायोस्फीयर। देखो, प्लांट और एनिमल किंगडम, ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं आपकी, यही क्या होती हैं आपकी, बायोस्फीयर होती हैं। कह रहा है इट इज अ नैरो जोन्स ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटैक्ट विद द ईच अदर। देखो, वही है ना, यहाँ लैंड, जो लोग लैंड पे रहते हैं, वाटर का कंजप्शन, एयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और आपका एटमॉस्फेयर, ये तीनों मिला के आपके बनते हैं बायोस्फीयर। और इसी बायोस्फीयर में क्या रहते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सब के सब क्या है, एक तरह से बायोस्फीयर। फिर आता है आपका इकोसिस्टम। अब जानते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। द इकोसिस्टम कैन बी डिफाइंड एज अ कम्युनिटी। देखो, ये एक लिविंग और नॉन लिविंग का कम्युनिटी है, ठीक है, किसी फिक्स्ड एरिया में। जैसे मान लो यहाँ आपको पॉन्ड देखने को मिल रहा है, ठीक है, अब इस पॉन्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितनी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सब क्या होंगी, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगी। होंगी कि नहीं होंगी, आप देखोगे कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगी। और यही जो इनका आसपास का जो भी इनका वर्क है, होता है, जैसे हम रिलेशनशिप बोल सकते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। या फिर कह सकते हैं कि एक दूसरे से जो भी इंटरेक्शन होता है इनका, जैसे भी अपनी लाइफ सस्टेन करते हैं, यही आपका क्या है, एक तरह का ये पॉन्ड का इकोसिस्टम है। ठीक है, अगर आप देखोगे ये पॉन्ड है, यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म को, नॉन लिविंग, जो भी इन सबों का काम होता है, वो सब एक तरह से आपका इकोसिस्टम कहा जा सकता है। फिर आगे देखते हैं, कह रहा है अ पॉन्ड, डिजर्ट, रिवर्स। देखो, पॉन्ड का अपना इकोसिस्टम हो गया, डिजर्ट वाले एरिया का अपना एक इकोसिस्टम होगा, वहां भी लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स चीजें एग्जिस्ट करती होंगी, वहां काम करती होंगी, अपने हिसाब से नेचर काम करता होगा। ठीक है, रिवर का एक अपना इकोसिस्टम हो गया। तो ऐसे ही जो भी चीजें होती हैं, ठीक है, पर्टिकुलर प्लेस होती है, उनका अपना कोई ना कोई एक इकोसिस्टम होता है। फिर है ह्यूमन इन्वायरमेंट। इसके बारे में देखते हैं क्या है। ह्यूमंस लिव एंड इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट। ह्यूमन कहाँ रहते हैं, लोग कहाँ रहते हैं, आखिर हम लोग कहाँ हैं, इन्वायरमेंट में। दे मॉडिफाई और अल्टर इट अकॉर्डिंग टू देयर ओन नीड्स। और हम इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई या फिर चेंज करते रहते हैं। फिर है ह्यूमन बींग्स फुलफिल ऑल देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट फ्रॉम द इन्वायरमेंट विच एग्जिस्ट अराउंड देम। और हम लोग क्या करते हैं, इस चेंज कैसे करते हैं, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग इन चीजों का यूज करते रहते हैं, जो भी हमारे आसपास इन्वायरमेंट में चीजें मौजूद हैं। ह्यूमन नीड्स एंड रिक्वायरमेंट कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम। और ह्यूमंस की नीड क्या हो रही है, डे बाय डे या फिर टाइम के साथ चेंज होती आ रही है। जैसे पहले के अर्ली मैन थे, ये क्या इन्वेंट किए थे, व्हील। और उससे क्या होता, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, वो काफी हद तक अच्छा हो गया था। और उनको आसानी हो गई थी कोई भी चीज़ें, कोई भारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में। फिर आप देखोगे कि समय के साथ-साथ क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स था, इसको स्मॉल स्केल से लेके लार्ज स्केल पे किया जाने लगा। फिर है ह्यूमन्स हैव आल्सो चेंज्ड और मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट बाय क्लियरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन।
अब क्या हुआ, ह्यूमन जैसे जैसे ग्रो करने लगे, ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज करने लगी, वैसे वैसे क्या करने लगे, इस इन्वायरमेंट में जो भी फॉरेस्ट थे, ट्रीज थे या फिर लैंड थे, उनको क्लीन करना शुरू किए। क्यों? क्योंकि भाई रहना है, होम सेटलमेंट भी करना है, डोमेस्टिकेशन करना है, बिल्डिंग्स, हाउसेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज, ये सब भी चीजें बनानी है। फिर है, ह्यूमन नॉट्स ओनली चेंज द इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स बट ऑल्सो देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। वो ना तो सिर्फ अपने नीड के अकॉर्डिंग चेंज हुए, बल्कि इन्वायरमेंट को भी चेंज किए अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। जैसे आप देखोगे कि गर्मियों में लोग क्या करते हैं, वाटरी फ्रूट ज्यादा कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जिससे क्या हो सके, उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रह सके। However, too many changes in the environment by the humans may harm it। देखो, अगर इन्वायरमेंट में बहुत सारी चेंजेस कर दी जाएंगी ना, ह्यूमन अपने नीड्स के अकॉर्डिंग अगर ऐसे ही चेंज करता रहेगा तो ये बहुत ही हार्म करेगा इन्वायरमेंट को। डिफोरेस्टेशन, रैपिड एग्जॉस्शन ऑफ मिनरल्स, रिसोर्सेज एक्सेट्रा। जैसे उसमें क्या क्या चीजें होंगी, इंसान डिफोरेस्टेशन करता है, ठीक है, पेड़ों को काटता है, वहाँ क्या करता है, बिल्डिंग बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाती हैं, डोमेस्टिकेशन करते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स होता है, तो इन सब चीज़ों की वजह से लैंड को क्लियर किया जाता है। और रैपिड एक्सॉशन ऑफ मिनरल्स, जिस तरह से मिनरल का रैपिडली लोग यूज करते हैं, इससे आने वाले समय में क्या होगा, अगर ये एग्जॉस्ट हो गए, खत्म हो गए, तो फिर क्या होगा, लाइफ एग्जिस्ट करना बहुत ही मुश्किल होगा यहाँ पे, ठीक है। आप जानते हो बिना मिनरल्स के क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। तो यही सब चीजें मिलकर इन्वायरमेंट को बहुत ही हार्म कर रहे हैं। वी शुड लिव एंड यूज आवर इन्वायरमेंट इन अ पीसफुल मैनर। फिर कह रहा है कि हमको यहाँ कैसे रहना चाहिए, शांति और इन्वायरमेंट को एक पीसफुल मैनर से तरह से यूज करना चाहिए। जैसे आप नाम सुने होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो हमें इन सब चीजों का यूज तो करना चाहिए, बट आगे आने वाले फ्यूचर को ध्यान में रख के करना चाहिए, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस यही सब है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप उस चीज को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो बस मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।